सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज एक नई एनालिसिस लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। एक लाइव ट्रेड भी मैं करने वाला हूँ आप लोगों के सामने इथीरियम में। आज सेंसेक्स के बारे में, रिलायंस के बारे में, कल का मार्केट कैसा हो सकता है 15th ऑफ अप्रैल, फर्स्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वो कैसा हो सकता है, न्यूज़ क्या क्या है, ईरान इजराइल यूएस के क्या लफड़े चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले अपन डेटा पे चार्ट देखते हैं सबसे पहले, फिर डेटा देखेंगे। ये अभी आपके सामने ओपन करके रखा हुआ है मैंने रिलायंस का चार्ट। अभी ये 3 मिनट की कैंडल्स है। अभी मैं इस पे 1 घंटे सॉरी एक 1 डे का चार्ट लगा दे रहा हूँ। 1 डे का चार्ट लगाने के बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से तो बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है। अनसर्टिनिटी क्या चीज़ों को लेकर है, अभी मैं आपके लिए थोड़ा सा एक सेटअप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको मार्कआउट करके दिखाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Are you able to see that or not? I'm not confirmed yet. Yeah, is it visible to you guys जब मैं मार्किंग कर रहा हूँ? आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा चार्ट को, ये रिलायंस का चार्ट है एंड वॉल्यूम भी साथ साथ फॉलो करिएगा आप। सो रिलायंस में आप देखिएगा एक दिन नीचे खुल रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर खुल रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर एंड अब एक और नीचे विद अ गुड वॉल्यूम। ऐसी अनसर्टिनिटी आपको कंटिन्यूसली देखने मिल रही है। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, जो मार्केट में न्यूज़ है, जो लड़ाइयाँ चल रही है, उसके कारण ये सारी चीज़ें अपन को यहाँ पर अभी देखने के लिए मिल रही है। ओके, सो अभी हमको करना क्या है, अभी हमको सिर्फ इन्वेस्ट तो नहीं करना है। मैं आपको बोलूँगा, मैं 3 मिनट का कैंडल लगाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक इंडिकेटर बता रहा हूँ। इंडिकेटर नहीं बोल सकते आप उसको, एक वॉल्यूम प्रोफाइल बोल सकते हो सॉर्ट ऑफ। बड़े बड़े एल्गो वाले इसको यूज करते हैं आजकल। फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, डे के शुरू से डे के एंड तक सबसे ज़्यादा जिस प्राइस पे वॉल्यूम ट्रेड हुई है वो प्राइस यहाँ पर शो करता है हमको। वो जो प्राइस है दैट इज 1314। मतलब मार्केट कहीं पर भी गया बट यहीं पर आके सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम में क्लोज किया है रिलायंस में। तो अभी हमको एक मार्क करके रख लेना है लेवल को। अगर 15 मिनट की कैंडल इस पर्टिकुलर लेवल के 1314 के ऊपर अगर क्लोज होती है देन यू कैन प्लान फॉर द बाई साइड। नहीं तो इसके नीचे क्लोज होती है देन यू कैन प्लान फॉर द सेल साइड। इसमें ऑप्शन चेन पे भी अपन थोड़ी देर पे देखेंगे। इससे पहले अपन आते हैं एच डी एफ सी के ग्राफ पे। एच डी एफ सी क्या हुआ था ट्रेड उस दिन, बहुत बड़ा एक गैप डाउन हुआ और फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करके ऊपर गया, एट द एंड ऑफ द डे नीचे आ गया। इस पे अगर मैं वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को तो क्या होता है एक बार देखिएगा। सो एक या अगेन इंडिकेटर ले लेते हैं, फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ द डे। ये अगर अपन देखेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है थोड़ा नीचे है बट एट द एंड ऑफ द डे ट्रेड जो कर रहा था वो अपनी एक्चुअल प्राइस्ड वॉल्यूम से ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए हम लोग थोड़ा सा बुलिश कंसिडरेशन रख सकते हैं। यहाँ पे अगर ये वाला पर्टिकुलर लेवल तोड़ता है, वो लेवल मैं आप लोग को बता देता हूँ, 795। 795 का अगर लेवल तोड़ता है विथ 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग, आप इस पे बुलिश जा सकते हो। वरना अभी बुलिश का आप थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो दैट विल बी गुड फॉर यू पीपल। सर रिलायंस में अपन ने स्टडी कर लिया, एच डी एफ सी में स्टडी कर लिया। अब आते हैं अपन निफ्टी 50। निफ्टी 50 का एक चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, ये है स्पॉट चार्ट। और साथ ही साथ मैंने अप्रैल का फ्यूचर का चार्ट भी यहाँ पर ओपन करके रखा है। इसका रीज़न कुछ लोगों को नहीं पता कि वॉल्यूम जो है, अपन को इंडेक्स में स्पॉट प्राइस में वॉल्यूम अपन नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने क्या करके रखा हुआ है, फ्यूचर का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, राइट। वो गैप डाउन के बाद अच्छी खासी एक रिकवरी आ गई। वो रिकवरी के बाद लास्ट टाइम पे एक अपन को वापस से दिख रहा होगा कि नीचे आ गया मार्केट दैट मीन्स निफ्टी। अब इसमें मैं एक बार वॉल्यूम प्रोफाइल लगाकर देखता हूँ तो अपन को थोड़ी एक बिग पिक्चर क्लियर होगी। यहाँ से लेकर अपन
यहाँ लगा देते हैं। तो आप देखोगे कि जो जिस प्राइस पे ट्रेड हुआ है वो प्राइस कौन सा, सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम जिस प्राइस पे ट्रेड हुआ है वो है आपका 23,850 के अराउंड, और 23,850 के नीचे ऑलरेडी आ चुका है 3 मिनट की कैंडल पे। ओके, इसका मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि भाई अगर मैं इसको 3 मिनट की कैंडल को 15 मिनट की कर देता हूँ, राइट, सो वॉल्यूम प्रोफाइल जो है वो इररिलेवेंट है, आप कौन से टाइम फ्रेम में देखते हो, आपका जो प्राइस रहता है वो उसको ड्राइव करता है बेसिकली। सो अपन अभी 3 मिनट की कैंडल पे ही ट्रेड करते हैं, इसलिए 3 मिनट की कैंडल वैसे वापस से लगा दिया अपन ने, और यहाँ पर अपन को क्या करना है, कंक्लूड करना है। क्या चीज़ों को कंक्लूड करना है कि सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम सेल हुआ है या बाय हुआ है वो इस पर्टिकुलर प्राइस पे हुआ है 860, 23,860 लेवल मार्क करके रख लो। जो भी निफ्टी में ट्रेड करता है 23,860, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, या 880 भी आप लेके चल सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपका डिसीजन मेकिंग पॉइंट है। इसके ऊपर 15 मिनट कैंडल होल्ड करती है, बिल्कुल आप ले सकते हैं एक शॉर्ट टाइम बुलिश मोमेंटम के लिए। इसी के नीचे अगर 15 मिनट ले सकते हैं, कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की, एक अच्छा नीचे गैप डाउन, सॉरी ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड आपको यहाँ पे दिख सकता है। बट जैसे अपन न्यूज़ अगर देखते हैं, एक न्यूज़ मारते हैं अपन ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि भाई अभी कुछ ऐसा पॉजिटिव बातें तो नहीं हो रही है, राइट, कोई ओके। हाँ, एक इसमें अपडेट ये है, आपको जो बता दूं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज था, सपोज ये आपका पैसेज है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ईरान ने ब्लॉक करके रखा हुआ था, किसी भी शिप को पास होने नहीं दे रहा था। तो अब ईरान जिस शिप को पास होने दे दिया यहाँ पर, उसको यहाँ पर अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया, राइट। सो अल्टीमेटली आप ये समझ लो कि भैया या क्या बोल सकते हैं अपन, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। सो अल्टीमेटली ऑयल की क्राइसिस मुझे पर्सनली यहाँ पर दिख रही है, ऑयल की, गैसोलीन की, ये सब क्राइसिस यहाँ पर दिख रही है, जो कि अल्टीमेटली ये रिजल्ट कर सकती है कि मार्केट कल टोटली गैप डाउन ओपन हो। गैप डाउन ओपन होगा तो 30 मिनट्स तक कोई ट्रेड मत करना भैया, 30 मिनट्स हो जाएगा उसके बाद आप लोग ट्रेडिंग का सोचना, नहीं तो ट्रेडिंग का कतई मत सोचना। रीज़न उसका ये है, रीज़न उसका ये है कि अगर आप इंस्टेंटली ट्रेड ले लोगे, राइट, तो आपको प्रॉब्लम आएगी क्या, फिर अगर मान लेते हैं रिवर्स हो गया या और नीचे जाने लग गया और कंडीशन आपसे मैनेज नहीं हुई, तो आप लॉस बुक करोगे, बाद में आपको रियलाइज़ होगा यार कि मेरा जो ट्रेड था वो गलत हो गया, सही हो गया, मैं एग्जिट जल्दी कर लिया। तो थोड़ा सा वेट करना, मार्केट सेटल डाउन होने देना, एक दिन का हॉलीडे था, बहुत सारे लोग अपनी पोजीशंस बनाएंगे, डीके भी हुआ होगा। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर टू बी मैनेज अंडर द फर्स्ट 30 मिनट, आफ्टर दैट डायरेक्शन ले लेगा मार्केट, बिल्कुल आप ट्रेड करो, मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपन निफ्टी फिफ्टी देख लिया, ऑप्शन चेन में भी अपन देखेंगे, उससे पहले अपन देखते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का ये फ्यूचर का चार्ट है, स्पॉट का चार्ट नहीं है। सो अगेन जैसे अपन वॉल्यूम प्रोफाइल की एनालिसिस कर रहे थे, अगेन करते हैं अपन वॉल्यूम प्रोफाइल एनालिसिस फ्रॉम हियर टू हियर। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये आपका मैक्सिमम ट्रेडेड, मतलब सेंसेक्स थोड़ा सा बुलिश है एज कम्पेयर टू निफ्टी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 77,000 जो है, ये एक मेजर सपोर्ट अभी हमको बना हुआ दिख रहा है इन द लास्ट ट्रेडिंग सेशन, एंड इन दिस ट्रेडिंग सॉरी नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन वी विल एनालाइज एंड आफ्टर दैट वी विल ट्रेड। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द डेटा। डेटा मतलब ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं अपन। ऑप्शन चेन का डेटा क्या बोल रहा है निफ्टी में कि भैया सपोर्ट बहुत सारे हैं, 800 पे सपोर्ट है, 700 पे सपोर्ट है, 23,500 पे सपोर्ट है, 600 पे ठीक ठाक सपोर्ट है। बट वहीं अगर अपन बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो 24
1000 पे रेजिस्टेंस है, उसके बाद कोई ऐसा खासा सीधा 24,300 पे मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा है। मतलब जो मूव आएगा अच्छा खासा मूव आएगा, किस भी डायरेक्शन में आए, ऊपर आए या नीचे आए, मूव आपको अच्छा खासा दिख सकता है इन निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स, क्योंकि वोलेटिलिटी ही ऐसी चल रही है यार कि आपको मूवमेंट मिलेंगे लंबे लंबे। अगर अपन बात करते हैं एफ आई आई डी आई ने क्या किया है, सो यहाँ पर आप दिख रहा होगा एफ आई आई का एक्शन टोटल स्ट्रांगली, फ्यूचर में तो उन लोग शॉर्ट करके गए हैं, मीडियम बेरिश बेरिश, मतलब ओवरऑल यहाँ पर आप देखोगे एफ आई आई तो अभी बेरिश है मार्केट में। अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन की, सो यहाँ पर अपन ने कोई खास ऐसा ऑप्शन में इन्होंने काम नहीं किया हुआ है। किसने? एफ आई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बाकी देखोगे प्रो या क्लाइंट को, तो ये लोग क्या करके गए हैं, एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे कैरी ऑन किया है इन लोगों ने। ओके, ये जो डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एज पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन, मतलब 13 अप्रैल का डेटा है ये, राइट। एफ आई आई की हिस्ट्री अगर आप देखोगे अभी कंटिन्यूसली, तो कैश में, ये कैश का सेगमेंट है, बेरिश एक दिन बस बुलिश हुआ जिस दिन थोड़ी सी वो पॉजिटिव न्यूज़ थी, बाकी टोटल अभी कितने दिनों से ये मार्केट में बेच ही रहे हैं। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, दिख रहा है आपको? पिछले एक मंथ और आगे भी अगर आप देखोगे तो बेचे ही हैं, मतलब ये मैक्सिमम बेरिश ही है इन द कैश मार्केट। फ्यूचर एंड ऑप्शन कैन बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू ड्राइव द थिंग्स, बट बाकी जो मेन होता है वो कैश मार्केट होता है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि एफ आई आई जो है टोटली बियरिश ही हमको यहाँ पर दिखा रहा है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज जो हुआ है 21 अप्रैल के लिए की जो एक्सपायरी है उसकी बात कर रहा हूँ, सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पुट कॉल रेशियो तो 1 दिखा रहा है, क्योंकि उस दिन जो हुआ था भले ही गैप डाउन हुआ था ओपन, फिर मार्केट ऊपर ही गया था। ओके, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं अपन कि ये देखिएगा 24 में एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, 23,800 पे अच्छा सपोर्ट है, सपोर्ट इंक्रीज भी हुआ है, ये सीधा ब्रेक होगा तो आपको मिल सकता है 23,500। एंड इधर की तरफ रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो 24,300 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। सो आपको जो पॉइंट मैंने बताया 23,880 वाला, इस पॉइंट को आप लोग होल्ड करके रखो दिमाग में कि इसके ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल बाय करना है, दैट मीन्स बुलिश ट्रेड लेना है, नहीं तो बेयरिश ट्रेड लेना है आपको। ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखिए। और सबसे पहली बात जो मैंने आप लोग को बताया था कि तुरंत ट्रेड ना करें, थोड़ा वेट कर लो, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हो। ओके, ऑप्शन चेन मैंने बता दिया, सेंसेक्स के बारे में बता दिया, 77,000 अल्टीमेट अभी सपोर्ट है। एक बार इस पे देख लेते हैं सेंसेक्स का क्या हाल है। ओके, क्योंकि एक्सपायरी है उसकी नेक्स्ट डे पे, 16 तारीख को इसकी एक्सपायरी होगी। सो 16 को ही है ना, हाँ 16 को एक्सपायरी है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा लोग निकले हैं भाई, 77,000 से अच्छे खासे निकले हैं। सपोर्ट इसका ब्रेक हुआ यार, 76,500 और 76,000, मतलब अगर इसमें आपको फॉल देखने मिलेगा ना भाई, तो 76 या इससे भी नीचे जाने के लिए आ सकता है मार्केट इन दी सेंसेक्स। सो ट्रेड वाइसली, थोड़ा वेट करके ट्रेड करो, हड़बड़ी में ट्रेड नहीं करना है, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और बहुत दिन बाद मैं आज लाइव जा रहा हूँ, तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं लाइव चैट अभी ऑन करके रखा हूँ। और अब अपन स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डिस्कस करना क्रिप्टो में। आज मैं क्रिप्टो में जैसे ट्रेड लिया हुआ है मैंने। ओके, सो आ जाते हैं अभी अपन क्रिप्टो के ट्रेड में। आई थिंक आप सबको यहाँ पे दिख रही होगी मेरी स्क्रीन, या सो लाइव ट्रेडिंग मैंने बोला था आप लोग को करके दिखाऊंगा। तो ये लाइव ट्रेड का टर्मिनल मैंने ओपन करके रखा हुआ है, और यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है, बुलिश ट्रेड है, ठीक है, किसमें, इथीरियम में मैं ट्रेड कर रहा हूँ आज। ओके, सो इथीरियम में मैंने एक बुलिश ट्रेड लिया हुआ है, यहाँ कहीं पर मैंने ट्रेड लिया था इस पर्टिकुलर सेटअप पे, और टारगेट जो है हालांकि मेरा बहुत ऊपर है अभी, उसके हिसाब से कुछ भी मैंने
यहाँ पर सेट नहीं किया हुआ है। टारगेट है क्या मेरा? हाँ, बहुत ऊपर है। सो अचीवेबल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बट अभी यहाँ पर ये देखिएगा कि हायर हाई बना रहा था, हायर लोज बना रहा था, इसलिए मैंने ट्रेड लिया। ये बॉटम पे आया फर्स्ट, ओके, लेट मी ड्रॉ इट। फर्स्ट, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। ये एक मेरे को ट्रेंड लाइन दिखी जिसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने फ्यूचर बाय किया हुआ है, ठीक है। वो फ्यूचर अभी मैं लंबा होल्ड करूँगा कल तक। अपना टारगेट जो है करीब करीब 200 से $250 तक का है, वो अगर अपन को मिल जाएगा देन वी विल प्लान अकॉर्डिंगली। बट अभी जो मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है, क्योंकि इसमें अभी ना थोड़ी देर में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? इसका रीज़न ये है, आज कुछ कोई एक रेशियो आने वाला है, मुझे ध्यान से याद नहीं है, बट कुछ तो है यूएस में। वो अगर अपन देखना चाहते हैं, सो एक बार देखते हैं क्या है आज। 14 अप्रैल, अपनी तो छुट्टी है, यहाँ पर तो नहीं है। कंट्री अगर यूएस का देखेंगे, कोई तो एक डेटा था जो कि इसमें अपडेटेड नहीं है हालांकि, बट आना था। हाँ, तो इससे ये आपको सीखने मिल जाएगा कि आप भैया कहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं सारी चीज़ों को। देखते हैं अभी ये ट्रेड में। स्टे ट्यून, अलाइव रहिए आप लोग यहाँ पर, किस ट्रेड के साथ क्या होता है। इससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ सीखने मिलेगी। ओके, सो आई विल गेट बैक टू यू। ये ट्रेड को आप वॉच आउट करते रहिए अपने टर्मिनल में भी, एंड नेक्स्ट वीडियो में जो पोस्ट करूँगा उसके अकॉर्डिंगली फिर अपन इस पर डिसीजन लेंगे। सो बाय बाय फॉर नाउ, आई विल कम बैक, जस्ट स्टे ट्यून इन द चैनल।